बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे हम। टॉपिक था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन की थी वो हमने ड्राइव कर ली थी। आज हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, ग्राफ जो था, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सेम वही रहेंगी जो हमने पहले ली थी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। इनिशियली जो उसकी स्पीड थी वो हमारे पास vi थी। कुछ टाइम t गुजरने के बाद जो उसकी स्पीड है वो क्या हो गई है, vf हो गई है। ठीक है, वही ग्राफ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ड्राइव किया था वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उससे हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास है S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ जो है ये हमने यहाँ से ड्राइव करनी है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ हमारे पास क्या था जो हमने पहले भी ड्रा किया था, वो क्या था कि इनिशियली जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन हमारे पास क्या थी, VI। कुछ टाइम t जो गुजरा उसके बाद उसकी पोजीशन हमारे पास क्या हो गई है गाड़ी की। ठीक है, वो उसकी पोजीशन हो गई है vf। ठीक है, अब इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो वो ग्राफ जो था वो किस तरह से हमने पहले भी ड्रा किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्पीड टाइम लिया था। आपको पता है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद हमारे पास स्पीड जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। ये उसका क्या था, ओरिजिन ओ। अब क्या है कि हमारे पास हमें पता है कि गाड़ी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, उसने 0 से स्टार्ट नहीं किया बल्कि उसकी इनिशियल पोजीशन जब हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो हमारे पास कितनी थी, vi थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास पोजीशन जो है ये क्या है, vi है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, object is moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसका ग्राफ हमें पता है कि किस तरह का बनेगा, इस तरह की जो है वो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे उसका ड्रा कर देंगे। ठीक है, और एक उसका एक्स एक्सिस पे जो है उसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इस स्पीड को हमने क्या नाम दिया, vi का। अब यहाँ से भी हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, नाम देना है। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, vf है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, A, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, B, C, और ये क्या है, D। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, टाइम। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन। ये स्लोप हमें क्या बता रही थी, एक्सेलरेशन के बारे में बता रही थी, स्लोप ऑफ लाइन AB। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए किया था इसी तरह हम सेकंड के लिए भी करेंगे। फर्स्ट के लिए हमने क्या किया था कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हमने सिंपली इसका स्लोप लिया था, वहाँ से वो इक्वेशन ड्राइव की थी। अब हमें सेकंड के लिए क्या चाहिए है,
डिस्टेंस जितना सब्जेक्ट ने कवर किया है वो चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमने वो पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर कि हमने वो जितना उसके स्लोप है उसके अंडर जितना एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो तरह का एरिया आ रहा है, कितना इस स्लोप के अंडर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ठीक है, यही सारा एरिया आ रहा है। अब इसके अंदर दो शेप्स आ रही हैं, वो हमारे पास क्या आ रही है, एक तो ये रेक्टेंगल आ रही है और दूसरा हमारे पास क्या आ रही है, ट्राइएंगल आ रही है, रेक्टेंगल और ट्राइएंगल, ठीक है। तो हमने टोटल डिस्टेंस उसका जितना कवर किया है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको सम अप कर देंगे, ठीक है, दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस s जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइएंगल, ठीक है। ट्राइएंगल का और रेक्टेंगल का एरिया जो है इनको अगर हम सम अप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है, ओ ए सी डी प्लस ट्राइएंगल हमारे पास क्या बन रही है, ए बी सी, ठीक है, यही बन रही है। इनके एरियाज को हमने क्या कर देना है, सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। हमने ये बात जब ग्राफिक एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे तब भी पढ़ी थी कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, अगर उसका टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर जितनी भी रेगुलर शेप्स आ रही हैं उनके एरिया को सम अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो सब्जेक्ट ने कवर किया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले इन दोनों का हम सेपरेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि एरिया क्या आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब लेंथ इसकी हमारे पास क्या आ रही है, लेंथ और उसकी विड्थ वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ रही है इस रेक्टेंगल की, ये ओ ए और उसकी विड्थ क्या आ रही है, ओ डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने देखना है कि यहाँ से पहले हमें ग्राफ से डाटा क्या मिल रहा है। अब ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से हमें क्या डाटा मिल रहा है कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए हमारे पास वी आई के इक्वल है, और ये हमारे पास यहाँ से लिखते हैं हम, ओ ए किसके इक्वल है, सी डी के, और ये किसके इक्वल है, वी आई के। इसी तरह हमारे पास ओ डी किसके इक्वल है, टी के, ठीक है, और ए सी बी सी के पैरेलल है, ए सी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टोटल बी डी लेंथ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वी एफ के, ठीक है। अगर यहाँ से हम वी सी फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आई थी, बी सी बी डी माइनस सी डी, ठीक है, बी सी किसके इक्वल है, वी एफ के, और हमारे पास सी डी किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये डेटा जो है ये हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला था कि ए
टी जो है वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल था, ए टी के इक्वल था। ये वाला जो डेटा है ये भी हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास वो ए किसके इक्वल है, वी आई के, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई टी, ठीक है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, यही होता है। वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, बेस हमारे पास क्या है, अब ट्रायंगल के अंदर देखिए कि हमारे पास जो उसकी बेस आ रही है वो क्या है, AC, और हाइट क्या है, BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC मल्टीप्लाइड बाय BC। अब देखिए हमारे पास कि AC किसके इक्वल आ रहा है, AC जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टाइम के, और BC किसके इक्वल है, AT के। तो ये इक्वेशन यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ आ जाएगी हमें यहाँ से, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए है टोटल, कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, ये चीज़ जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास AT जो था वो किसके इक्वल था, VF माइनस VI। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज़ हमने ली है, ठीक है। अब फाइनल जो है इसका यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है S, वो दोनों एरियाज को हमने सम अप करना है। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आया है, VIT, प्लस हमारे पास ट्रायंगल का क्या आया है, हाफ AT स्क्वायर। तो हमारे पास S किसके इक्वल आ जाएगा, VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही चीज़ थी हमने जो फाइंड आउट करनी थी कि S इज इक्वल टू VI प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने किस तरह से, इसके अंदर हमें S चाहिए था, मतलब टोटल जितना सब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। ये इसके अंदर जितना भी ये शेडेड रीजन जो था, शेड इसको कह लें कि ये वाला जो रीजन था इस लोब के अंडर आ रहा, ये सारा जो था ये हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था इसका एरिया, कि सब्जेक्ट ने टोटल जितना डिस्टेंस जो था वो कवर किया था। वो हमें पता था कि हमारे पास जितनी भी इसके अंदर एरियाज आ रहे हैं उनको सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सब्जेक्ट का टोटल कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। वहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आई वो आई S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर दोबारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।